हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। चलिए जल्दी से आ जाइए चैनल पे। और आते ही सभी सबसे पहला काम हमारा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो जल्दी से कर दीजिए, फटाफट से कर दीजिए। इसके बाद आज मैं करवाने वाली हूँ आपको हिंदी में शुद्ध वर्तनी PYQ है, जो मैं आज आपके लिए क्लास लेके आई हूँ। उसमें जो हिंदी में शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है ना, कि किस तरीके से मतलब उसमें मात्रा की कोई गलती है या वो सही से शुद्ध शब्द लिखा गया है, तो मैं आज वो करवाने वाली हूँ। शुद्ध वर्तनी मतलब उसकी जो मात्राएं वगैरह हैं वो आपको करवाने वाली हूँ। और ये जो भी आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी PYQ है, मतलब किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए। इसके बाद मैं इसमें से भी आपको कुछ मेन पॉइंट मतलब जो पूछे गए हैं, जो मेन हैं, जो हर बार मतलब नॉर्मल पूछे जाते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपको मार्कअप करके बताऊंगी कि इनमें से ये हर बार पूछे जाते हैं। और ये तो PYQ है ही है। सभी जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कर लेते हैं आज की शुरुआत। आज हम करने वाले हैं हिंदी में शुद्ध वर्तनी। ठीक है, मतलब शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, उसकी मात्रा वगैरह सब ठीक से लिखी हुई है। तो पहला है हमारा उन्नति। ठीक है, क्या है? उन्नति। देखिए, उ आधा नय, फिर पूरा नय, तय तय को छोटी की मात्रा, ऐसे लिखा जाता है। उसके आगे आता है अधर्म। उसके आगे है अधिवेशन। ये ना जो शब्द बताए जाते हैं आपको, उसमें ना सिर्फ मात्राओं की गलती होती है। जैसे अधिवेशन है तो उसमें क्या कर देंगे कि ध को जैसे बड़ी की मात्रा लगा देंगे। तो इस तरीके से ना एग्ज़ाम में ना कंफ्यूज करते हैं। तो हमें सिर्फ मात्राओं का ध्यान रखना है कि जो शब्द लिखा हुआ है वो किस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अधिवेशन सभी ने देख लिया। उसके बाद है दुर्गम। ऋषि, देख लीजिए, री शय को छोटी की मात्रा, ऋषि। उसके बाद आता है मंत्रिमंडल, इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद है अन्वेषण। अन्वेषण ये बहुत बार पूछा जाता है। अन्वेषण, आधा न, वह को एक की मात्रा। ठीक है, आगे है अनुक्रम। अनुक्रम को इस तरीके से लिखते हैं, न को छोटे उ की मात्रा और कै के पैर में र आता है। उससे आगे है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, इसमें श आधा है। ठीक है, और कै जो है वो भी आधा है। आगे है अनभिग। क्या है? अनभिग। जाह्नवी, देखो जा है के पैर में जो हलंत है, मतलब है जो है वो आधा है। न और वह को बड़ी की मात्रा आएगी। इसमें ना कई बार छोटी की मात्रा लगाई हुई दिखाई दे तो वो अशुद्ध हो जाता है शब्द। इसके बाद आता है दीर्घायु। इसके आगे है स्वातंत्र्य। देखो इसमें न और त्रय है वो आधा आधा है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है अधपतन। अध के बाद में क्या है? विसर्ग है, उसके बाद पतन है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद है श्रृंगार। फिर है पुनरुत्थान। ठीक है, र उ की मात्रा मतलब जो उसके पीछे होती है वो, और आधा तय और थ को आ की मात्रा। ठीक है, आगे है सृष्टि। सृष्टि, ठीक है, टी है, ठी नहीं, सृष्टि। ठीक है, कई बार जब हम सुनते हैं मतलब जो साउंड आती है वो ठ की हमें सुनाई देते हैं, ट है। ठीक है, उसके आगे चलिए अधेयता। आगे है अंतस्थलीय। आगे चलिए कृपा। उससे आगे है कवियत्री। कवियत्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह को छोटी की मात्रा और त्री को बड़ी की मात्रा लगती है, तो सभी ने ये अच्छे से ध्यान रखना है। उससे आगे है प्रतिद्वंदता। क्या है? प्रतिद्वंदता। उसके आगे है तहसीलदारी।
देखिए ये क्वेश्चन, ये जो शब्द है तहसीलदारी, ये भी पूछ लिया जाता है और ये पूछा हुआ है। देख लीजिएगा किस तरीके से लिखा है। दोनों ही बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, सै को और दै को, ठीक, सॉरी रै को। उससे आगे चलिए नक्षत्र। उससे आगे है उद्ग्रीव, कै के पैर में रै और बड़ी की मात्रा। उसके बाद है अपकीर्ति, कीर्ति, उपकीर्ति, ठीक है, रै की जो आवाज़ है वो पहले आती है। इसके बाद है शारीरिक। इसमें देखो शारीरिक बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मात्रा, कौन से रै की कौन सी मात्रा आगे पीछे आएगी। तो दोनों ही मात्राएं आगे की आएंगी, मतलब छोटी ई की आएगी। चलिए उससे आगे है युधिष्ठिर। क्या है? युधिष्ठिर। उससे आगे है तरुण। आगे चलिए अधिशासी। क्या है? अधिशासी। तो सभी चैनल को लाइक शेयर करते रहिए बीच में। आगे है उच्छृंखलता। देखो ऊपर बिंदी है, उसकी भी आवाज़ आएगी, ये ध्यान रखना है। छः के पैर में री की मात्रा है। आगे चलिए, आगे है कुमुदिनी। क्या है? कुमुदिनी। कै और मैं को बड़ी सॉरी छोटे ऊ की मात्रा, दै को छोटी ई की और नै को बड़ी ई की मात्रा। कुमुदिनी बहुत बार पूछा जाता है। उससे आगे है ज्योत्सना। आधा जय, आधा तय, आधा सै। आगे है सनद। क्या है? सनद। आधा न फिर पूरा न और पहले आधा ध और फिर द। उसके आगे है बर्तन। उसके आगे है सन्यासी। सन्यासी में क्या होता है कि जैसे अगर आधा न इसमें दिखाई दे रहा है तो हम इसको न बोल लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी बिंदी लगेगी, तो ये इसका राइट वर्ड है सन्यासी। इस तरीके से लिखा जाता है। बस हमें इसमें वर्तनी का ही ध्यान रखना है, मतलब मात्राओं का ही ध्यान रखना है। उसके बाद है आयुर्वेदिक। आगे चलिए प्रतिष्ठा। पै के पैर में रह आएगा, ठीक है। उसके आगे है व्यवहारिक। फिर है नैमित्तिक। नैमित्तिक, ठीक है। चलिए आगे है मृत्युंजय। मैं के पैर में री की मात्रा और यू को, य को बड़े सॉरी छोटे ऊ की मात्रा और ऊपर बिंदी। आगे है स्वाति। स्वाति देख लीजिएगा कैसे लिखा हुआ। आगे है अप्रत्याशित। आधा तय आएगा इसमें और श को छोटी की मात्रा आएगी। आगे है शताब्दी। आगे है अन्योन्याश्रित। ये देख लीजिए अच्छे तरीके से किस तरीके से लिखा हुआ है। आगे है स्रोत। उससे आगे है त्रिदोष। वैशिष्ट्य। वै के ऊपर आई की मात्रा लगी हुई है, डबल मात्रा है। दंपत्ति, आधा मैं और तय को बड़ी की मात्रा। औद्योगिकरण। सहस्त्र। क्या है? सहस्त्र। संवत। परिणति। उपयुक्त। आगे है चिकित्सक। से आगे है स्थायी। आगे है अपराहन। इनको ना सभी शब्दों को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी मात्रा इधर उधर हो गई तो हमारा जो शब्द है वो गलत हो जाएगा। तो हमें मात्राओं का ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आगे है संश्लिष्ट, सॉरी संश्लिष्ट, ठीक है।
देखो बोलने में थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन आप देख लीजिएगा किस तरीके से लिखा होता है। उससे आगे है जल्दी। चलिए आगे है उत्प्रेक्षा। तो ये आज जो मैंने आपको ये करवाए हैं, ये शुद्ध वर्तनी के शब्द हैं जो PYQ है, और ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको सभी से अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें से देखिए मैंने कुछ मार्कअप कर दिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बार वो दोबारा से देख लेते हैं। इसमें पहला है ऋषि, उसके बाद है अन्वेषण, अतिशयोक्ति, जाह्नवी, श्रृंगार, पुनरुत्थान, सृष्टि, कवित्री, तहसीलदारी, शारीरिक और युधिष्ठिर। ये मेन है, मतलब ये बार बार पूछे जाते हैं इन्हीं PYQ में से ही। उससे आगे है कुमुदिनी, दिनी है ज्योत्सना, सन्यासी, प्रतिष्ठा, व्यवहारिक, नैमित्तिक। उससे आगे है अन्योन्याश्रित, स्रोत, औद्योगिकरण, चिकित्सक और उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो ये आज के लिए इतने ही। तो सभी बच्चों ने इनको अच्छे से पढ़ लेना है, और हो सके तो अपने नोट्स बना लें, क्योंकि ये PYQ है और शुद्ध वर्तनी के हैं, और ये मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आई हूँ। इन्हीं में से ही आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं जो भी वीडियो में कंटेंट प्रोवाइड करवाती हूँ वो मेन पॉइंट पे ही होता है, मतलब मेन ही करवाती हूँ मैं, मतलब जहाँ से पूछा जाए फिर वही है, क्योंकि हमारे पास एग्जामिंग टाइमिंग जो है वो बहुत कम है, और कुछ बच्चों ने जैसे वही लास्ट में ही तैयारी करनी शुरू करते हैं, तो इस हिसाब से मेन है। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।